18-19 की मध्य रात्रि को तो 2 AM के करीब थाना जीआरपी अजमेर में सूचना मिली। मध्य प्रदेश के कुछ जायरीन आए हुए थे। उस परिवार ने आके थाने पे सूचना दी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सोए हुए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी थे, सामान भी था, घरेलू सामान। जियारत करके वो मध्य रात्रि 3 बजे को ट्रेन ग्वालियर एक्सप्रेस जानी थी, उससे उनको निकलना था। तो प्लेटफॉर्म 4 पे जब ये लोग सो रहे थे, उस दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके 2 बैग और एक बालिका जो उनके साथ थे, 11 वर्षीय बालिका, वो भी गायब है। संभवतः बदमाश उसको भी ले गए। इस सूचना के आधार पे जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ ने मध्य रात्रि में तत्काल ही पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया पूरे स्टेशन क्षेत्र में। और रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त अभियान में 4 बजे के करीब एक तो गंगापुर सिटी और अजमेर के बीच जो ट्रेन चलती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में डेमो ट्रेन बोलते हैं, उसके एक कोच में बालिका बरामद हुई, दस्तियाब हुई घायल अवस्था में, जिसको तत्काल मेडिकल रिलीफ देते हुए उसका इलाज प्रारंभ करवाया गया। और बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर इसमें 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से हमको महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य मिले, जिनका एफएसएल के द्वारा परीक्षण हुआ, एमओबी की टीम के द्वारा हुआ और हम पुलिस के सारे अधिकारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत विभिन्न विशेष टीमें गठित करके अपराधी की तलाश प्रारंभ की गई। बालिका से भी प्रयास किया गया कि कुछ न सूचना प्राप्त की जाए, लेकिन बालिका चूंकि उम्र में भी बहुत कम है और जितनी उसकी उम्र है उससे भी ग्रोथ कम है, तो और उसके मुंह पे चोट लगी हुई थी जबड़े में, उस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी हमने हमारे संसाधनों से बालिका से जितना हमको इशारों में सूचना मिल सकी, उस आधार पे प्राप्त सूचना, घटनास्थल से प्राप्त सूचना और साक्ष्य के आधार पे हमने अभियुक्त को चिन्हित किया। अभियुक्त को आज हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। आज ही लड़की बयान देने के लिए मेडिकली फिट हुई है। पीड़िता बालिका के हमने 161 के बयान भी दर्ज किए हैं और शीघ्र ही माननीय न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। उपलब्ध साक्ष्यों, हिरासत में लिए गए अभियुक्त से पूछताछ के आधार पे अभियुक्त श्री अमरचंद कुमावत को हमने 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है। अभी हमारा अनुसंधान जारी है और उच्चाधिकारी इसका क्लोज सुपरविजन कर रहे हैं। क्या आरोपी है, क्या बैकग्राउंड क्या है और क्या बताया उसने अभी तक? आरोपी जो है फुलेरा का रहने वाला है, फुलेरा। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में जो सामने आया है, ये काफी नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, हमेशा शराब नशे में रहता है। वारदात के दिन भी इसने ट्रेन में ही जयपुर से जब आ रहा था अजमेर, उतरना इसको सांबर था, लेकिन अजमेर तक पहुंच गया क्योंकि बहुत ज्यादा शराब 4 पौवे इसने लिए थे कनकपुरा स्टेशन से, तो उनका 4 पौवों का इसने सेवन कर लिया था। इसकी वजह से अत्यधिक शराब में ये हो गया था। फुलेरा स्टेशन पे उसने उतरना भूल गया और यहाँ जो है पहुंच गया और यहाँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आई है। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की संभावनाओं को नकारा नहीं गया है और पीड़िता का जो आवश्यक स्वाब वगैरह के सैंपल है वो उन्होंने हमको सील करके दिए है, उनको हम एफएसएल भेज रहे हैं और
शीघ्र एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद इसके बारे में कंफर्मेटरी बात बताई जा सकेगी तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा। सर अभी बच्ची की क्या स्थिति है, कितनी चोट है, गंभीर, क्या स्वास्थ्य में क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन चूंकि उसके मुंह पे चोट आई है, उसके 3-4 दांत टूटे हुए हैं, जबड़े पे उसके टाके भी लगाए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके मुंह में जबड़े में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बोलने में उसको तकलीफ हो रही है। आज भी वो बोली है, लेकिन आज भी मतलब जितना स्मूथली एक 11 साल के बच्चे को बोलना चाहिए उतना स्मूथली अभी नहीं बोल पा रही, तो बोलने में भी उसको कठिनाई है। जब इतना नशे में था तो फिर ये बच्ची को उठा के कैसे ले गया, या किसी ने और भी कोई व्यक्ति था जिसने मदद की? अभी तक हमारा जो अनुसंधान है उसमें चूंकि ये ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी थी और ये लोग जो पीड़ित परिवार है, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहां जिस कोच में आरोपी बैठा था उस कोच के पास में ही ये लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, उसके दृष्टि के क्षेत्र में ही ये परिवार था। तो इसके बारे में संभावना है कि इसने जब बालिका को देखा तो बालिका को गोद में ट्रेन के अंदर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास इसने दुष्कर्म करने का इसने चेष्टा की। और भी कोई इसमें शामिल थे तो वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे जब ये ले गया था, ट्रेन में ले गया, स्टेशन पड़ा है? देखिए आज बालिका की